आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिंड जिले के ग्राम अंधियारी नंबर 2 में मां रतनगढ़ देवी मंदिर पर रतनगढ़ देवी मां के सानिध्य में कुंवर महाराज को परीक्षित बनाकर श्रीमद देवी भागवत कथा सुनाई जा रही है, जिसमें कथा सुनाने के लिए क्षेत्रीय जनता जनार्दन की अपार भीड़ देखने मिल रही है। भगवताचार्य मिथिलेश दास महाराज वृंदावन धाम के मुखारविंद से श्रोतागणों को कथा का रसपान कराया गया। कथा के पंचम दिवस कथावाचक व्यास ने कहा कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तभी देवी हम पर कृपा बनाए रखेंगी। उन्होंने देवी प्राकट्य की महिमा का बखान करते हुए बताया कि देवी देवताओं के दिव्य तेज से देवी का अवतार हुआ। देवी ने महिषासुर का संहार कर कलयुग में राक्षसों का भी नाश किया। विकराल रूप में भीड़, अपार भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर भागवताचार्य मिथिलेश दास जी महाराज के द्वारा इनके मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जा रहा है। देवी भागवत में देवी जी की महिमा को बखान किया जा रहा है। इस समय हम रतनगढ़ देवी मंदिर पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ में महाराज श्री भागवताचार्य मिथिलेश दास जी महाराज हैं। इनसे हमारा सीधा सवाल रहेगा, आज जो देवी प्रकट हुई हैं, जिसकी कथा को लेकर के आपने जो प्रकाश डाला है, उस कथा के बारे में हमें थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को, इस पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत देश को आज जो देवी भागवत की महिमा गाई जा रही है, कलयुग में जो पाप हो रहे हैं उनका नाश करने के लिए, कोरोना काल को समाप्त करने के लिए एक तरह से जगह जगह भागवतों का आयोजन चल रहा है। उसी तारतम्य में ग्राम अंधियारी में महाराज श्री के मुखारबंद से जो भागवत चल रही है, हम सीधा रूबरू कराते हैं भागवताचार्य मिथिलेश जी महाराज से। महाराज श्री आपसे पूछना चाहेंगे, आज देवी प्रकट को लेकर के जो आपके मुखारबंद से कथा का आयोजन किया गया है, तो क्या है, कैसे हुई देवी प्रकट, क्या है पूरा मैसेज जनता के बीच में आपसे पूछना चाहेंगे। पाप बढ़ने पर भगवान के अवतार की बात कही जाती है, जो प्राय लोगों को जानकारी में है जी। उसी प्रकार देवी पुराण में भगवती के अवतार की कथाएं हैं जी। जैसे रामायण में रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी ने प्रार्थना की और भगवान अवतार लिए। भागवत में कंस के अत्याचार के कारण भगवान किसी कृष्णा करके अवतार लेकर लीलाएं की। उसी तरह देवी भागवत में महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन ऐसे बड़े बड़े दैत्यों का वर्णन है। और ये दैत्य धरती पर आकर जब अपनी सनातनी मर्यादा को नष्ट करने लगते हैं, दैवी संपदा को समाप्त करना चाहते हैं, तो धर्म को कायम करने के लिए भगवती भी अवतार लेकर के दुष्टों का दलन करती है। उसी प्रकार आज की कथा में रंभ और करम्भ की तपस्या करने के बाद जो अग्नि देवता के आशीर्वाद से रंभ को महिषी के माध्यम से महिषासुर की प्राप्ति हुई है, तो महिषासुर की उत्पत्ति की गई। उसी महिषासुर को मारने के लिए जब महिषासुर ने वरदान प्राप्त करके देवताओं को सताया, देवताओं के अधिकार छीन लिए और सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया, तो देवताओं ने प्रार्थना की। तब भगवती समग्र देवताओं के तेज पुण्य से 18 भुजाधारिणी के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ तक का प्रसंग आज रखा गया। इसी प्राकट्योत्सव को भक्तों ने मनाया और कल इन्हीं भगवती के द्वारा महिषासुर मर्दन की कथा का वर्णन किया जाएगा। जी महाराज श्री, आज आपके मुखारबिंद से मैंने भी भागवत कथा में सुना है, माँ की महिमा को आपने बयां किया है अपने शब्दों में कि घर में अपने माता पिता का सम्मान यदि है, तो इस देश में आज आप देख रहे हो वृद्धाश्रमों में माता पिता को ढकेल दिया जाता है, आज एक माता पिता की कद्र नहीं की जाती है, तो उन्हें ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका माता पिता को लेकर के। देखो, ऐसा है कि सच बात यह है कि हमारे पुराणों की रचना पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं को बनाने के लिए ही की गई है। जहाँ हम भगवती को श्रद्धापूर्वक पुकारेंगे वहीं माँ प्रकट होगी। प्रेम से प्रकट होई में जाना, ये भगवान भगवती सबके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जहाँ हम प्रेम से श्रद्धा से पूजें, इस समय की परिस्थिति में जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं उन्हीं में हमें रहना चाहिए। ये हठधर्मी नहीं करें कि हम भीड़ में जाएं और असुरक्षित रहें। हमें सुरक्षापूर्वक मर्यादाओं में रह करके स्थिति की परिस्थिति की जानकारी है ही हमें, उसी के अनुसार घर में रहकर ही भगवती का आराधन करना चाहिए। जगदम्बा सर्वव्यापिनी है, सब जगह है, सब जगह कृपा करती है। इस प्रकार का संदेश है हमारा। जी साथियों नमस्कार, मैं फिलहाल रतनगढ़ टाइम्स संवाददाता कुंज बिहारी कौरव अपने कैमरा में दिलीप नायक जी के साथ हमारी बात हो रही थी महाराज श्री से। नमस्कार। दबों से कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।